अंतर्यामी सत्संग भवन के संस्थापक मीनू शर्मा ने 3 जुलाई को रात 9:06 पर एक पत्र भेजकर हमको पहले ही अवगत करा दिया था। यह पत्र बागेश्वर धाम के कार्यकर्ताओं को भी वहां भेजा गया है, यहाँ के पदाधिकारियों को भी दिया गया, कार्यक्रम के संयोजकों को भी दिया गया, पुलिस प्रशासन को भी दिया गया। लेकिन 3 जुलाई को दिए गए पत्र का कोई भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया और ये हादसा हो चुका है। इस मामले में हम पूरी जानकारी लेने के लिए आज फिर मीनू शर्मा जी के पास पहुंचे हैं। आइए हम उनसे इस विषय को लेकर चर्चा करते हैं कि उन्हें इस दुर्घटना के विषय में पहले से ही कैसे जानकारी मिल चुकी थी। हाँ जी, शुरू कर दीजिए। देखिए, जो दिव्य दरबार लड़खड़ाने का मैंने दावा किया था, ये मेरे दावे कोई ऐसे नहीं है। 6 अक्टूबर 2016 को मेरे साथ एक मिराज यात्रा हुई जिसमें एक व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड घूमता है, भगवान से बॉडी टू बॉडी मिलता है और 500 बिलियन लाइट ईयर 50 सेकंड में लौट कर धरती पे आता है। तो मेरे साथ जब ये घटना घटी तो मैंने देखा, मैं तो एक नोएडा में सिंपल सा व्यापारी हूँ, मेरे साथ ये क्या घटना घटी। उस घटना को ढूंढने के लिए मैंने कुरान, बाइबल, तौरात, इंजील, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, मैंने सारे धर्मों का अध्ययन किया। तो मैंने देखा कि गीता और कुरान सेम किताब है। कुरान में मेरे जीवन की हर बात मुझे लिखी मिली। मैं जो मैसेज दे रहा हूँ कुरान के थ्रू, पूरा संसार सनातनी संसार में बदल जाएगा। तो मैंने बागेश्वर धाम को ये चेतावनी दी कि आप भी इस सनातन धर्म के काम को पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं तो आपका दिव्य दरबार 12 जुलाई 2023 को लगने वाला लड़खड़ाएगा, और वो लड़खड़ाया। इस हादसे के लिए दोषी किसे मानते हैं? देखिए, इस हादसे के लिए दोषी तो मुख्यतः तो शासन प्रशासन है, मगर क्योंकि मैंने अपने पत्र में लिखा था भगवान स्वयं इस दरबार के अंदर आपत्ति खड़ी करेंगे और इसको दोषी बागेश्वर धाम सरकार को भी माना जाएगा। उनके आयोजक को भी पता था, शैलेंद्र शर्मा को पता था मैंने धमकी दी है जिसमें मैंने बड़े कड़े शब्द लिखे हैं। उन्होंने इस बात को सीपी कमिश्नर के आगे भी बात करने की बात की, मेरी टीम में भी किसी से बात की, मैं कंप्लेंट करूंगा, मगर ना शैलेंद्र शर्मा ने कोई एक्शन लिया। तो इसमें सारे दोषी हैं, इसके अंदर इसकी पूर्णतः इसकी बात की डिटेल से जांच होनी चाहिए। आप पर्चा बनाने वाले का पर्चा बना रहे हैं जी, ऐसे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आज से 6 महीने पहले भी एक बाइट में कहा था कहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस लेवल पे चमत्कार दिखा रहे हैं, चमत्कार तो भगवान का है, मगर धर्म को पूर्ण रूप से लागू करने जा रही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मैंने 6-8 महीने पहले ये बातें बताती थी जो अब हो रहा है। ये है कि वो बात अपने मंच से इस बात को उठाया नहीं। तो मैंने इस दावे के ऊपर कहा था, कुरान के अध्ययन से कहा था कि इनके उस दिन लड़खड़ाएगा। मैंने इन्हें स्पीड पोस्ट लेटर भेजे थे और आप लोगों को सबको एक लोकल इन्फॉर्म किया था, तथा इस बात की आज 13 तारीख है और आज कम से कम मुझे 100 लोगों के इसमें व्हाट्सएप और मैसेज और फोन और मेरे पास आए भी कि आप जो कहते जा रहे हैं सत्य होता जा रहा है, वर्ल्ड वॉर ये वो। तो धीरेन्द्र शास्त्री का मैंने पहले ही कहा था 12 जुलाई वाला लड़खड़ाएगा, वो लड़खड़ाएगा। एक अंतिम प्रश्न, आचार्य श्री का दर्शन करने की इच्छा से आने वाले श्रद्धालु दिव्य दरबार से एक दिन पहले ही रात में पहुंचना शुरू कर देते हैं। वह यहाँ भूखे प्यासे रहकर यातनाओं में भी रहने के बावजूद गुरु महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग पहले ही पहुंच जाते हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए आयोजकों द्वारा विशेष प्रबंध भी किए जाते हैं। सुबह 6 बजने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बड़ा तेज़ी से बढ़ने लगती है। ग्रेटर नोएडा के पंडाल में सुबह लाइट काट दी गई थी, पंखे रात से ही बंद थे। लोग गर्मी में भी रहकर गुरु महाराज का दर्शन पाना चाहते थे। आयोजन शुरू हुआ, लाइट जली लेकिन पंखे फिर भी नहीं चले। 300 मीटर दूरी पर कूलर लगे हुए थे। श्रद्धालुओं की भारी संख्या होने के बाद तमाम लोग रैलिंग के सहारे खड़े हो गए, जिससे मुख्य पंडाल की ओर किसी भी तरह का हवा में
हवा मिलना मुश्किल हो गया, जिसमें सभी लोग बेचैन रहे। लेकिन गुरु महाराज का फिर भी दर्शन पाने की इच्छा और अपनी पर्ची की आस में जुटे रहे। स्थिति गंभीर हो गई और गुरु महाराज लगभग 12 बजे के बाद पहुँचे। इससे पहले ही सभी लोग उमस और गर्मी में परेशान हो चुके थे। दिव्य दरबार शुरू होने के कुछ देर बाद ही लोगों को चक्कर आना शुरू हो गए और बेहोश होकर गिरने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि गुरु महाराज के आते ही सभी लोग खड़े हो गए, जिसमें हवा का आना जाना बंद हो चुका था पूरी तरह। पंडाल एकदम पैक हो चुका था। श्रद्धालुओं की हालत लगातार खराब हो रही थी। पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी। सेवादार भी फेल हो चुके थे। पुलिस, सेवादार और जो लोग सेवा में लगे थे सभी लोग पसीने से गीले हो रहे थे। ज़्यादा श्रद्धालु जब बीमार पड़ गए तो इन लोगों को कार्यक्रम रोकने के लिए सिफारिश करनी पड़ी। दिव्य दरबार को अंततः महाराष्ट्र ने रोकने का निर्णय लिया और यह दिव्य दरबार फेल हो। तमाम श्रद्धालु अपने हाथ का पंखा चलाकर अपनी गर्मी को शांत कर रहे थे। इस भीषण गर्मी से बहुत से लोग अपने रुमाल से हवा कर रहे थे। तरह तरह से लोग साधन जुटाने के प्रयास करने के बावजूद भी गर्मी से नहीं बच पा रहे थे। परेशानी महसूस करते हुए दिव्य दरबार का दर्शन लाभ लेना चाहते थे। तो अपना सत्य होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग व्यवस्था बनाने में सहयोग रखें। व्यवस्था आप कराते रहें। आप लोग बहुत भारी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। गर्मी की वजह से लोगों को बेहोश हो सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। आप लोग बाहर निकलिए, प्लीज बाहर निकलिए। अभी बुलवा के बुलवाया जाएगा आप सबको। खाली कर दें। चिंता भी बच्चा या सामान गायब है। गेट नंबर 4 पर खोया पाया विभाग बना हुआ है। वहाँ पर शिकायत करें। वहाँ से अनाउंस किया जा रहा है और वहीं इंतजार करें। जो भी पुलिस का व्यक्ति, सामान व्यक्ति जो भी मिलेगा, आपका बच्चा आपको सामान वही ला के देगा। कृपा करके यहाँ खाली कर दे। खाली कर दे। चक्कर आ जाएगा। हेलो, हमारे वॉलंटियर जहाँ भी कभी हो ध्यान दें। कृपया भीड़ को धीरे धीरे पंडाल से बाहर निकालें और अगर किसी माँ बहन को कोई तकलीफ हो गई है तो पानी पिलवाए। अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। पुलिस प्रशासन हमारा बहुत सहयोग कर रहा है। कृपया सभी से ध्यान है। महिला हेलो, ये जितनी महिला सिपाही हैं ये अपने अपने ड्यूटी स्थल पर तुरंत पहुंचे और भीड़ निकालने में मदद करें। जो सब इंस्पेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं ये इनके महिला सिपाही अपने ड्यूटी पॉइंट पे पहुंच करके भीड़ को निकलवाने में तुरंत मदद करें। जितनी फोर्स यहाँ पर लगी हुई है सब अपने कर्तव्य स्थल पर पहुंच करके धीरे धीरे भीड़ से रोक करें, सुरक्षित रूप से इनको बाहर निकलवाएं। बाहर चलिए, पहले खावा खाइए।
ले लो पानी। बाहर निकालिए सबको, बाहर जाइए, बाहर जाइए, महिलाओं को महिलाओं को बाहर निकालिए, चलिए बाहर, पानी बोतल बाहर जाइए बाहर। ठंडा नहीं है।